एक टीम होना कितना मैटर करता है ये बात मुझे अभी पता चल रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब मैंने आईसीएन मुंबई में कम्पीट किया था तो फिर इस तरह से बैक स्टेज पर मुझे डर लग रहा था। उसके पहले दिन तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब ये सारी चीजें होती है तो फिर डर तो लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पर जाकर करनी होती है वो पता नहीं होता कि सोडियम किस तरह से लोड करेंगे। अब हम लोग जो अनसर्टेनिटी होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है जब भी तुम अकेले रहते हो तब, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कोच नहीं है। लेकिन इस बार बिकॉज वीरेंद्र सर साथ में है, जतिन भैया है साथ में, हर्षल भैया है, इसलिए लग रहा है कि सभी चीजें ठीक ही जाएगी। और अगर मैं कंडीशनिंग की बात करूँ तो फिर आई थिंक हमारा चांस है जीतने का, लेकिन देखते हैं कि स्टेज पर जाकर क्या होता है। अभी हमारी बॉडी बिल्डिंग जूनियर्स की कैटेगरी होने वाली है, जिसके अंदर 23 और उसकी अंडर वाले लड़के compete कर सकते हैं। एंड बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैंने पहले compete नहीं किया था, इसलिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर ग्लूट्स मैटर करता है, हैमस्ट्रिंग्स मैटर करती हैं। इसके पहली बार मैंने बस मेंस फिजिक खेला था आईसीएन मुंबई में, और इस बार मैं तीनों ही कैटेगरी के अंदर खेलने वाला हूँ, इसलिए मैंने डेफिनेटली प्रोग्रेस की है। अब देखना ये है कि गोल्ड मेडल से प्रो कट तक की मैंने प्रोग्रेस की है या नहीं, वो आज पता चल जाएगा। अब ये ओवरऑल्स चल रहे हैं। जो मेरी क्लास थी उसके मैंने शॉर्ट्स इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि पोजिंग सेम रहती है एंड मेरी क्लास के अंदर ऑलरेडी मुझे गोल्ड मिल चुका है, इसलिए मुझे ऐसा लगा नहीं कि आपको वापस से वही सेम पोजिंग रूटीन देखना चाहिए दो बार। मेरी क्लास में जो गोल्ड है उसे हासिल करना थोड़ा ज़्यादा आसान था, क्योंकि ओवरऑल से जनरली भी ज़्यादा मुश्किल ही होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जिनके पास गोल्ड मेडल है अपनी अपनी क्लास का, इसलिए इस ओवरऑल क्लास के अंदर सभी विनर्स हैं, जो अच्छी बात है। ये कंपटीशन ज़्यादा टफ है। अगर मैं कंडीशनिंग की बात करूँ तो फिर हाँ, राहुल की कंडीशनिंग मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छी वो लेकर आए थे, लेकिन मेरी फर्स्ट प्लेस इसलिए आई है क्योंकि जो भी पोजेस होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, लाइक फ्रंट होल बाइसेप, साइड चेस्ट, उन सारे पोजेस के अंदर मेरा स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ी ज़्यादा एज थी। लेकिन हाँ, दूसरी बार अगर मैं compete करूंगा तो फिर मेरी कंडीशन इससे भी ज़्यादा भयंकर होगी। प्रेम के लिए कोई सीक्रेट मैसेज? अमेजिंग, एकदम क्लीन स्वीप और ऐसे होल्ड लाइक एफर्टलेस। वो देखो ये ना बर्गर खा रहा है भाई। वो देखो अभी भी एफर्टलेस है। प्रेम खा लो ना, मैंने बोला भूख लगी है, बोला हाँ, तो बोला खा भाई। बहुत अच्छे होल्ड करता है ये मेरे को पोजिंग के लिए तो इंस्पायर कर दिया बस है। कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव फक्ड द ओपोनेंट्स बैडली, ऑल द बेस्ट फॉर द ओवरऑल्स। आई नो यू आर गोइंग टू विन। एक तरफा लिया है प्रेम ने, एक तरफा जो आराम से होल्ड करा है ना, कोई नहीं कर पा रहा था स्टेज में, कोई भी नहीं। मज़ा आ गया, ओवरऑल में जाएगा पक्का।
How do you feel? Awesome. बॉडी बिल्डिंग में हमारा प्रो कार्ड आ गया है। मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर किस तरह से प्रो कार्ड आ गया, क्योंकि मेंस फिजिक में आ सकता था, क्लासिक में आ सकता था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग सही में बहुत मुश्किल होती है। इसके अंदर लेग्स अच्छे चाहिए होते हैं। मुझे लगता था कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी अच्छी फिजिक तो नहीं है यार मेरी, इतने अच्छे कंपिटिटर्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने और सर ने जो मेहनत की है ये उसका रिजल्ट है। इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है इस हथौड़े का, वो सिर्फ मैं नहीं ले सकता, इसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वीरेंद्र सर नहीं होते तो फिर ट्रस्ट में ये हैमर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी भूल करता मैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करता, शायद गिव अप भी कर देता, लेकिन बिकॉज सर थे इसलिए ये हैमर मुझे मिला है। ऑब्वियसली मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेंटल स्ट्रगल्स किए हैं और बहुत झेला है मेरी बॉडी ने भी, एंड उसके रिजल्ट में मैं फाइनली एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका है। अब हमारी क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक की कैटेगरी बाकी है, उसके अंदर भी हम लोग ऑल आउट जाएंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसके अंदर भी एक एक प्रो कार्ड तो वापस से ज़रूर मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। तुम सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे साथ मिलते हो तुम लोग, बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं देखता हूँ, मैं तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ, और तुम लोगों का जो एनकरेजमेंट है वो बहुत भयंकर लेवल का होता है, इसलिए थैंक यू सो मच। ब्राउनी अपने हाथों से। आइए हे, क्या बात है भाई साहब, ये है हाउ इट फील्स ब्रो। क्या बात है भाई। ये है मेरी बॉडी बिल्डिंग क्लास का गोल्ड, और ये है क्लासिक फिजिक क्लास का गोल्ड। और अब आती है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, प्रो कार्ड। जिस चीज के लिए हम लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे वो फाइनली हमें मिल चुकी है। अब ये बॉडी बिल्डिंग का प्रो कार्ड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर मेरी इतनी अच्छी प्लेसिंग आ सकती है। अब अगर मैं क्लासिक फिजिक की बात करूँ कि उसके अंदर क्यों प्रो कार्ड नहीं मिला, तो फिर रीजन तो मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने जजेस को जाके पूछा था कि भाई ऐसा क्या हो गया कि क्लासिक फिजिक के अंदर मेरा पहला नंबर नहीं आया। उन्होंने बोला कि पोजिंग इतनी डायनामिक नहीं थी, कंडीशनिंग थोड़ी कम थी। चलो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन टॉप 3 में भी मेरी प्लेसिंग नहीं आई, वो हम सभी लोगों को अजीब लग रहा है। वीरेंद्र सर को, हर्षल भैया को, जतिन भैया को, हम सब लोगों ने बात की इस टॉपिक के ऊपर, एंड कंक्लूजन यही निकल रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि प्लेसिंग क्यों मेरी इतनी कम आई कि मैं टॉप 3 में भी मैंने फिनिश नहीं किया। एक रीजन शायद ये हो सकता है कि बिकॉज मैंने ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग के अंदर प्रो कार्ड जीत लिया था, हैमर मिल गया था मुझे, इसलिए शायद अब वापस से मुझे हैमर उन लोगों को नहीं देना था, इसलिए वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पहला नंबर आया था राहुल का, वो अनडिजर्विंग था। उनकी कंडीशनिंग भी अच्छी थी, उनका स्ट्रक्चर भी अच्छा था। लेकिन देखो, क्लासिक फिजिक के अंदर वेस्ट छोटी होनी चाहिए। छोटी अगर है आपकी तो फिर वो अच्छा दिखेगा, ब्रॉड शोल्डर्स, क्वाड्स अच्छे दिखने चाहिए। और इन जनरल अगर आप मुझे और उनको इस तरह से पोस्ट डाउन में रखोगे तो फिर स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है मुझे। अगर हम लोग बात विनर की करें तो फिर ऐसे चांसेस है कि शायद उनकी प्लेसिंग ज्यादा अच्छी इसलिए आई है क्योंकि उनका जो चेस्ट, उनका जो पैक मसल्स थे वो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे, एंड वो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब सिर्फ पैक्स की वजह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। अगेन इसके अंदर वापस ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी कंडीशनिंग को बोल रहा हूँ कि उनकी कंडीशनिंग ठीक ठाक थी या तो फिर वो अनडिजर्विंग थे। ऐसा नहीं है, उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी। उनकी प्लेसिंग आई है, मैं खुश हूँ, क्योंकि बिकॉज उन्होंने मेहनत की है, वो एक अच्छे कॉम्पिटिटर है, इसलिए उनसे हारने में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लासिक फिजिक का क्राइटेरिया क्या है वो बात
अब हमें समझ में नहीं आ रही थोड़ी, इसलिए ठीक है, कोई ऐसा गिल्ट नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है उनके लिए या उनकी टीम के लिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मजे तो इस चीज के है कि हम लोगों ने हमारा बहुत अच्छा पैकेज दिया स्टेज के ऊपर, उस चीज को लेकर हम बहुत खुश हैं। अगर आप स्टेज के मेरे वीडियोस एंड फोटोज देखोगे तो फिर बाप रे क्या ही लग रही थी फिजिक, क्या कंडीशनिंग लग रही थी। जो मेरा मेन गोल था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया है कि अपना बेस्ट पैकेज लेकर जाना है। और मेरी पोजिंग भी आई थिंक बहुत अच्छी थी, एकदम स्टिल थी पोजिंग, एंड कुछ लोगों को पसंद भी आई है। सो अच्छा है, पोजिंग के मामले में मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स हासिल किए हैं। एंड अगर हम लोग कल की बात करें, कल मतलब आज, क्योंकि आज ऑलरेडी 31st हो चुकी है और सुबह के 3:46 बज रहे हैं। आज हमारी मेंस फिजिक कंपटीशन है, शाम को होगी अराउंड 6-7 बजे, इसलिए उसके लिए भी अब हमें पानी खत्म करना है अराउंड 8 लीटर। फिर देखते हैं कि किस तरह की चीजें होती है सुबह, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट से सॉल्ट एंड वाटर को मैनिपुलेट करेंगे ताकि शाम को मेरी फिजिक परफेक्ट दिखे। अगेन किस तरह से करना है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजों में मेरे पास ज्यादा नॉलेज है नहीं, मैंने की नहीं है ऐसी सारी चीजें। लेकिन वीरेंद्र सर को पता है कि कौन सी चीज करनी है अभी, ताकि मेंस फिजिक के अंदर भी हमें ये वाला कार्ड मिल सके और हथौड़ा भी मिल सके। चलो देखते हैं कि आज क्या होता है। मेन गोल तो वापस यही है कि अपना बेस्ट पैकेज लेकर जाना है और अच्छे से पोजिंग करनी है। मजा आएगा आज वापस से। अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फिर मजा आया, बहुत मजा आया। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।